हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आई रीड द क्वेश्चन। द लेटेटल और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लॉज सिलेंडर। तो दो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक क्लॉज सिलेंडर है, दैट मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया भी चाहिए, और साथ साथ क्या कह रहा है उसका फाइंड इट्स कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट में कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। यानी कि टोटल कितना स्टील यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। लेकिन जितना स्टील हम लेंगे उसमें से उसका 1/12 जो पार्ट है वो किस में जा रहा है? वेस्टेड में जा रहा है। वेस्टेड में जा रहा है, दैट मीन जितना यूज्ड पार्ट है हमारे पास, जितना यूज़ हुआ है, खाली वो आपको बताना है कि कितना होगा आफ्टर वेस्टिंग, वेस्टिंग में जाने के बाद। ठीक है, तो सिंपल सा आपको डायमीटर गिवन था, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में रेडियस ऑफ टैंक ले लिया, डायमीटर का हाफ कर दिया, कितना आ गया? 2.1 मीटर। फिर हाइट हमने ले ली, कितनी आ गई? 4.5 मीटर। देन हमने उसका कर्ड सरफेस एरिया भी निकाल दिया और हमने उसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दिया। बेटा यहाँ तक बिल्कुल सिंपल पार्ट था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन अब जो आपके पास इसका सेकेंड पार्ट आ रहा है उसके लिए आपको ये नहीं पता कि टोटल स्टील है कितना एक्चुअल में। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, लेट टोटल स्टील इज इक्वल्स टू कितना? x। ठीक है, वेस्टेड स्टील, कितना स्टील वेस्टेड में है? वेस्टेड स्टील कितना है? इस x का टोटल का 1/12 पार्ट। तो किसी का भी पार्ट करते हैं, दैट मीन्स हम उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। ये लीजिए, दैट मीन्स कितना पार्ट उसका वेस्टेड में चला गया? x/12 पार्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका? x/12। कितना आ जाएगा उसका? x/12। ठीक है, तो हैंस एक्चुअली यूज्ड स्टील इज इक्वल्स टू टोटल में से उनका जो 1/12 पार्ट, यानी जो वेस्टेड में चला गया, हमने 12 एलसीएम ले लिया, तो 12x माइनस एक्स, दैट मीन्स 11/12x। यानी कि उसका जो 11/12x पार्ट था वो किस में चला गया? वेस्टेड में चला गया। तो हैंस, और जो एक्चुअल हमारे पास था टोटल जो एरिया था वो इस टैंक का कितना था? 87.12। तो जितना स्टील इस टैंक को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है उसके हमने वैल्यू हमारे पास है इक्वल रख दी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 12 अपॉन में कितना हो गया? 100। पॉइंट हटाने का 100, 11 7 जा तो 10, 9, ये लीजिए, तो कितना आ जाएगा? अभी यहाँ से हमारे पास 792 इंटू 12, 9504 अपॉन 100, दैट मीन्स 95.04 मीटर स्क्वायर। इतना जो स्टील था वो टोटल आपके पास था। ठीक है, टोटल कितना स्टील आपके पास था? 95.04 मीटर स्क्वायर, इतना स्टील आपके पास टोटल यूज्ड में था। बताइए, क्लियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के और इसके बारे में समझाते हैं कि इस क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है वो पढ़ लीजिए। डायमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इसका रेडियस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है
वो आपको मालूम है कितनी 30 सेंटीमीटर, बट क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर की फोल्डिंग इधर से उसने कर रखी है अंदर, 2.5 सेंटीमीटर की जो फोल्डिंग है वो यहाँ से अंदर की साइड में कर रखी है। ये तो 30 है ही है, इसके साथ साथ 2.5 की फोल्डिंग टॉप से है, 2.5 की जो फोल्डिंग है वो कहाँ से है, बॉटम पे से है, यानी कि दोनों साइडों में टॉप एंड बॉटम दोनों से 2.5 यानी कि 5 सेंटीमीटर जो हो गया उसकी फोल्डिंग की हुई है। तो टोटल जो हाइट हुई आप बिफोर फोल्डिंग वो कितना हुई, 30 है, 2.5 है, 2.5 ही है। जब उसने उसको ओपन किया तो टोटल जो हाइट हो गई वो इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई टोटल हाइट, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, क्या चीज़ है हमारे पास, फ्रेम, इट इज़ टू कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या ले लें बेटा, उसका रेडियस, तो रेडियस आपके पास मालूम है डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 10, और हाइट कितनी हो गई 30, 2.5 की फोल्डिंग वहाँ से, 2.5 की फोल्डिंग यहाँ से, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। अब उसने उसका एरिया पूछा हुआ है, तो कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πRH, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस इज़ 10, हाइट इज़ 35, ये लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा अब हमारे पास, 5 2 ज़ा 10, 22 इंटू 100 दैट मीन्स 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास उसका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लीजिए स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। अब जो पेन होल्डर हमारे पास होता है, तो पेन होल्डर इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, तो पेन होल्डर इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। लेकिन जो पेन होल्डर आपको वो कह रहा है उसका जो बेस होता है बेटा वो नीचे से क्या होता है, क्लोज्ड होता है, यानी कि बंद होता है वो नीचे से। तो इसलिए जब भी पेन होल्डर का एरिया कहेगा तो हमें उसका बेस भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ये देखिए, सपोज मैंने आपके पास अगेन एक सिलेंड्रिकल शेप बनाई हुई है, ठीक है, अगेन एक सिलेंड्रिकल शेप बना दिया। अब इसमें उसने कहा हुआ है कि ये जो इसका बेस वाला जो पार्ट है ये पूरा क्लोज्ड है, यानी कि बंद है, क्योंकि पेन होल्डर जो हो गया, पेन होल्डर का जो बेस हो गया वो बेस क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, पेन होल्डर का जो बेस होगा वो क्या होगा, बंद होगा, इसलिए ये वाला पार्ट भी इस पार्ट में क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, रेडियस दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, रेडियस ऑफ पेन होल्डर, या हम रेडियस ऑफ सिलेंडर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या पेन होल्डर कहना चाहें तो पेन होल्डर भी कह सकते हैं आप, रेडियस ऑफ पेन होल्डर। तो डायमीटर आई थिंक रेडियस गिवन है, कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पेन होल्डर, तो हाइट भी गिवन है आई थिंक आपको, कितनी है बेटा 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया या कर्ड सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम इसको यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया ना कह के बेटा एरिया ऑफ पेन होल्डर कहेंगे। क्यों, कर्ड सरफेस यदि कहते तो खाली यही इंक्लूड होता, अब हमें पेन होल्डर का एरिया चाहिए, तो पेन होल्डर का जो बेस होता है वो नीचे से क्या होगा, बंद होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2πRH, यानी कि इसका कर्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ रिम्स, आपको पहले भी बताया हुआ है, सर्कुलर पार्ट है नीचे का बेस, तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा प्लस πr²। ठीक है, तो पेन होल्डर का जो एरिया आएगा उसमें उसका कर्ड सरफेस इंक्लूड होगा
और उसका बेस भी इंक्लूड हुआ। बेस इसलिए इंक्लूड हुआ क्योंकि जो उसका बेस होता है वो नीचे से बंद होता है। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन को यदि मैं यहाँ से इजी बना लूँ, पहले यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2h प्लस आर, अब वैल्यू पुट कर दो, आर दिस इज़ 3, 2h तो 2 इंटू 10.5 प्लस 3 तो 22/7 इंटू 3 दिस इज़ 21 प्लस 3 तो 22/7 इंटू 3 इंटू 24 दिस इज 66 इंटू 24/7 तो दिस इज 1584/7 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ए पेन होल्डर आ गया कितना, 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो हमें एरिया चाहिए वो किसके लिए चाहिए, एरिया ऑफ 35 कंपटीशंस के लिए। देखिए क्वेश्चन में कह भी रहा है बॉट फॉर द कंपटीशंस, तो एरिया फॉर 35 एरिया फॉर 35 कंपटीशन, जो 35 कंपटीशंस हैं उनके लिए आपको एरिया चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ 35 एक के लिए 1584/7 पेन होल्डर का, तो 35 के लिए ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 0 2 ये लीजिए 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आएगा, ये जितने भी कंपटीशंस हैं, कितने हैं टोटल 35 कंपटीशंस हैं, तो उनके लिए जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आज आपकी एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसी एक्सरसाइज को प्लीज़ बहुत अच्छे से करके देखिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, गुड लक एंड टेक केयर।